क्या समझते हो? डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर बनना क्या यही अक्लमंदी है? माशरे में तो इसी को अकल कहा जाता है रेवरेंड। एक बात याद रखना आलम, अकल और समझ का मतलब है खुदाए कदूस को जानना। दाऊद बादशाह कहता है, ना हो कोड़ियां खच्चरां वंगर तू कि कुछ भी नहीं है समझ उन्होंने। मैं जरा फोन सुन लूं बिशप साहब। हाँ जरूर। हेलो जी बिशप साहब। हेलो। हाँ जी पास्टर आजम साहब, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? खुदावंद का शुक्र है, हम ठीक ठाक हैं। आपको याद है कि जूम पे हमारी बात हुई थी कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इसराइल में एडमिशन लेने के ताल्लुक से वो अपनी ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं। मैं तकरीबन 2-3 दिन से पास्टर राज का नंबर ढूंढ रहा था। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि यरूशलेम में स्टडी करना चाहते हैं, तो मैं माजरत ख्वाह हूं कि आज भी दौरान मीटिंग मुझे ये बात याद नहीं रही। तो मैंने पास्टर राज के साथ बात की थी, तो आप स्टूडेंट्स के जो डिटेल्स हैं वो उनको सेंड कर दें। I will send you tonight. तो जैसे ही उनका एडमिशन हो जाएगा तो उसकी डिटेल आपको भी सेंड कर देंगे। अच्छा जी, बाकी आप हमें दुआओं में बिल्कुल, आप हमेशा हमारी दुआओं में हैं। शुक्र है। गॉड ब्लेस यू। God bless you too. अपना ख्याल रखें। ओके जी। जहां तक मैं सोच रहा हूं ना रेवरेंड, जो लोग अकल नहीं रखते वो तो फिर हैवान हुए। बिल्कुल ठीक समझे हो तुम। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, इंसान जो इज्जत की हालत में रहता है मगर खिरद नहीं रखता, हैवानों की मानंद है। जानवरों की मानंद ऐसे लोग फना हो जाते हैं जो खिरद नहीं रखते। रेवरेंड, ये खिरद क्या है? कभी वक्त मिले तो अमसाल 6 बाब का मुतालिया करना आलम। सुलेमान बादशाह बड़ी खूबसूरती से खिरद की तस्वीर कशी करता है। लेकिन खिरद का मतलब तो कोई होगा। दरअसल यसूर नासरी का नाम ही खिरद है, उसी का नाम हिकमत है। रेवरेंड, फिर तो खुद को बड़े महान समझने वाले अकल से खाली हैं। ये तो फिर जहन्नम में जाएंगे। मैंने बयान किया है ना कि अनीमा और नफिश्मा ये जहन्नम नहीं जाएंगे। मैं बौखला गया हूँ रेवरेंड। वो क्यों? इसलिए कि आज तक ऐसी बातें किसी ने नहीं बताई। ये बातें तो अक्ल खिरद रखने वाला शख्स ही बता सकता है। बिल्कुल। और जो इससे खाली है वो जानवर है, हैवान है। किस सोच में पड़ गए? रेवरेंड, मैं सोच रहा हूँ कि दुनिया में इतने लोग गुजरे, इतने बड़े बड़े काम किए उन्होंने, क्या वो भी ये जो दुनिया में सब करते हैं और कामयाब होते हैं, लेकिन खुदाए कदूस के लायक नहीं। जब बच्चा पैदा होता है तो वो जानवर की मानंद होता है, उसे कुछ पता नहीं होता क्या हो रहा है। याद रखो, इंसान एक सुधाया हुआ जानवर है। मसलन जैसा गुलाब बासी और कमल का फूल तोड़ने के बाद बिल्कुल पानी हो जाता है, ऐसे लोगों का भी पता नहीं चलता आलम। चाहे कि बादशाह हो, साइंसदान हो, कोई भी हो, कुछ पता नहीं चलता। वो कैसे? बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा का चेहरा बदकारों के खिलाफ है ताकि उनकी याद जमीन पर से मिटा दे। रेवरेंड, इब मन ने यही बता कि मुकम्मल मनुष्य कैसे बना जावे। तुम्हारा कहने का मतलब मुकम्मल इंसान, रूह अख यानी रूहे एलोहीम। मैं समझ नहीं, जरा वजाहत कर दो तो अच्छा है। यानी जिसमें रूह अख एलोहीम है उसमें एहसास पैदा होता है, उसमें अपने आखिरत की फिक्र पैदा होती है। और जिनमें रूह अख एलोहीम नहीं, वो नफिश्मा है। अब देखो, जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं, खाना ढूंढते हैं, पनाह ढूंढते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। ये बात तो आम इंसानों में भी पाई जाती है।
जब किसी के अंदर रूह हक आ जाता है तब वो बनता है असली इंसान। असली इंसान? जी हाँ, वो इंसान जो खुदाए कदूस ने बनाया था। अरे कमाल कर रही है तू पादरी, हमें भी तो खुदा ने ही बनाया है। इसीलिए तो कहा है कि पहले अपने आप को तो जान लो और अपने आप से सवाल करो कि मैं हूं कौन। याद रखो, अदालत वाले दिन सैयदना खुदाम यसू अल मसीह भेड़ों को बकरियों से जुदा करेगा, समझे? यकीनन अपने आप को जानने के लिए समझना पड़ेगा। जो खुदाए कदूस को भी जानता और अपने अंदर रूहुल कुद्दस भी रखता है लेकिन फिर भी मुखालिफ चलता है, वो जानते हो कौन है? कौन है? वो बकरी है। बकरी। ये बात तो ठीक कह रही है रेवरेंड, बकरी बहुत शरारती और शोखी होती है। करेक्ट। बकरा नुमा लोग खुदा को भी मानते हैं और बुरे काम भी करते हैं। जैसे शोखी मारना, हर चीज खा पी जाना। बिल्कुल, इसीलिए तो रूहुल कुद्दस रंजीदा हो जाता है आलम। रेवरेंड, क्या बकरी नापाक है? हाँ, ठीक कह रहे हो तुम, है तो पाक लेकिन मुखालिफ शरारती। जैसा इब्लीस भी एक खास फरिश्ता था लेकिन मुखालिफ चला। इसीलिए बकरे को शैतान के साथ जोड़ा जाता है। तारीकी का हाकम और उसके मोकलात, जादूगर, ये सब बकरे का मुतालबा करते हैं, भेड़ का नहीं। रेवरेंड, अक्सर औकात खौफनाक वाकयात में बकरी और बकरे का जिक्र मिलता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। कभी मिसाल सुनी भेड़ चाल? हाँ सुनी है। बकरा चाल क्यों नहीं सुनी? वाह, 14 तबक रोशन कर रिया है जो रेवरेंड। खुदावन यसू अल मसीह ने फरमाया, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं